जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा आज प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज मंडल के सभी पदाधिकारियों और आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम ना तो एनडीए के हैं और ना ही इंडिया के, हम दोनों में से किसी के हिस्सेदार नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक घटक दल भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हैं। हम इसी घटक दलों के साथ लोकसभा 2024 और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भागीदारी लेंगे। हमने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अपना संगठन मजबूत किया है और हर जगह हमने घटक दलों को मजबूत करने का काम किया है। आज जन अधिकार पार्टी के जो इलाहाबाद मंडल है उसके 4 जिलों के जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक है। तैयारी के बारे में, 2024 की लोकसभा के बारे में, संगठन को मजबूत करने के बारे में, और 2 और 3 सितंबर का हमारा ग्वालियर में राष्ट्रीय अधिवेशन है। जन अधिकार पार्टी का 2 और 3 सितंबर का अगले महीने ग्वालियर में राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो उस बारे में है जो हमारे डेलीगेट जाएंगे उस बारे में चर्चा होगी और वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई। 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में लोगों को हिस्सा मिले और एक समान शिक्षा पद्धति हो। ये तो मैंने 2 मुद्दे बड़े बताए आपको। सर, हर पार्टी अपने मुद्दों को लेकर आ रही है। जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को चुनाव लड़ेगी? हमने तो बता दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें सारी चीजें समाहित हैं कि जाति जनगणना हो जाए, पता चल जाए कि किसकी आबादी कितनी है। अगर कुशवाहा जी की 10 है तो 100 में 10 मिल जाए, अगर जायसवाल जी की 100 में 5 है तो उसे मिल जाए, गुप्ता जी की जितनी है उसको गुप्ता जी की मिल जाए, जितनी पाल साहब की है पाल साहब की मिल जाए, सबको आबादी के हिसाब से हिस्सा मिल जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरी बात यह है कि गरीब हो या धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। खींचतान चल रही है, आप किसके हिस्सेदार बनेंगे? अभी ना तो हम एनडीए में हैं ना इंडिया में हैं। हमारा खुद का एक राजनीतिक दल है जन अधिकार पार्टी, और हमारे साथ भी कई पार्टियों के साथी जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया था। अभी हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है और उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और आपके बगल में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उसको भी लड़ेंगे। मतलब आप लोग किसी के हिस्सा नहीं, अभी तक हम किसी के हिस्सा नहीं हैं। हमारी पार्टी अपना अलग से तैयारी कर रही है और हमारे भी छोटे छोटे संगठन हैं, उनको जोड़ करके हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। क्या किसी पार्टी की ओर से आपके पास ऑफर आया एनडीए या इंडिया की तरफ? नहीं, अभी कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। जब कोई बातचीत आएगी बनेगी तो फिर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। क्या कभी किसी पार्टी के हिस्से का बनने का मन बनाया था इंडिया? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जब ऐसी बात आएगी तो जरूर आपसे चर्चा। जन अधिकार पार्टी ने अपना परिषद बनाने की बात कर रही है, क्या बिना संगठन दलों या? देखिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने 0 से शुरुआत की है और 0 से शुरुआत करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर 4 राज्यों में संगठन बना है, पदाधिकारी हर जिलों में, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे। एकाएक तो हम नहीं जीत जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हम काफ़ी मजबूत हो गए हैं। हम जरूर रिजल्ट लाएंगे। ज्ञानवापी मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि परिसर में भगवान बुद्ध की विचारधारा के अनुयायी बहुत पुराने समय से हैं और इस परिसर में स्थित ढांचा भी भगवान बुद्ध के मठ की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए हमारे देश की न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उससे हमें न्याय मिलेगा, इसकी आशा है। जो की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मंदिर नहीं है, वो कुछ भी नहीं, वो बौद्ध स्तूप है। तो इसमें क्या कहेंगे सर आपने इस पूरी मामले पर? देखिए, जब आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध इस धरती में आए, पैदा हुए, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उनकी विचारधारा इस देश में फैली, तो हमारे देश के और दुनिया के आज भी 50-60 देशों में भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये सच है कि जब हमारा देश भगवान बुद्ध की विचारधारा फैली, बौद्धिस्ट राजा हुए, पूरा देश बौद्ध में था, भगवान बुद्ध की विचार को मानता था। उसके बाद भगवान बुद्ध की विचारधारा के बाद किसी और विचारधारा के राजा का राज आया,
उसकी विचारधारा फैली। फिर इसी तरह से जिस विचारधारा का राजा आ जाता है, जिस विचार को मानने वाला राज करने लगता है, उस विचार के लोग या वहाँ की जनता हो जाती है। तो ये अभी कहना मुश्किल है, ये खोज का विषय है कि कहाँ क्या है, लेकिन ये सच है कि भगवान बुद्ध की विचारधारा इस देश में थी और पूरा देश इस भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला था। वहाँ पे मंदिर मस्जिद नहीं था। मैं ये जानता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा पूरा देश, आप भी पढ़ेंगे इतिहास को तो आप अपने पूर्वजों की तरफ अगर जाएंगे तो आप सब पाएंगे कि भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला ये देश था और सभी लोग मानते थे भगवान बुद्ध की विचारधारा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मांग उठाई है बकायदा, क्या उनके मांग का समर्थन करते हैं? नहीं, उन्होंने क्या मांग उठाई है मुझे नहीं जानकारी है। अब जब उनकी कोई मांग मैं देखूं तो फिर आपसे चर्चा करूं। मणिपुर में हुए हिंसा पर उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के चलते ये शर्मसार करने वाली घटना हुई है। देश और राज्य की दोनों सरकार न्याय दिलाने में विफल रही है। मणिपुर की हिंसा बहुत गलत है, जो वहाँ की महिलाओं के साथ हुआ, वहाँ के लोगों के साथ हुआ, जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। यहाँ की जो हमारे देश की सरकार है या मणिपुर की सरकार है, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन 3 महीना हो जाने के बाद भी वहाँ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। माननीय उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को उसमें कमेंट करना पड़ा और आज उनकी देखरेख में वहाँ की सुनवाई हो रही है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और